हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आज तक जितने भी संविधान संशोधन से प्रश्न पूछे गए हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में तथा भाग 20 में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बना था। इस समय 14 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था? 1962 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 में। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14। वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था, वह 42वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 10वां मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के का भाग 4 का में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। नोट: केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। दूसरा बात इसमें कहा गया था, मूल ढांचा आधारभूत ढांचा का सिद्धांत इसमें दिया गया था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। आपात स्थिति उपबंध है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारता प्रदान की गई। 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। यह दल बदल से के विरोध में कानून है। पचपनवां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसके अंतर्गत या इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया,
जिसका संबंध पंचायती राज से है, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल 243 का से 243 न तक। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, यह भी अनुच्छेद 243 से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह शिक्षा संबंधी है। संविधान में अनुच्छेद 21 के का जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। नया आयोग का गठन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मूल संविधान में 14 भाषा थी। 15वीं भाषा सिंधी जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। टोटल संविधान में 22 भाषाएं हो गई। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। मंत्रिपरिषद विस्तार की सीमा तय की गई। लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री होंगे, अपवाद दिल्ली में 10% होंगे। संतानवेवां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसका संबंध सहकारी समिति से है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें कॉलेजियन के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। GST वस्तु एवं सेवा कर। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, यह इनडायरेक्ट टैक्स है। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं। GST विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम। GST संवर्धित सूची पर लगने वाला एक कर है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण EWS आर्टिकल 16 में संशोधन हुआ। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें SC ST के सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया एवं एंग्लो इंडियन के रिजर्व सीटों कोटा को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 सीट थे, अब विधानसभा में 1 सीट, इसे अब समाप्त कर दिया गया।
105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। यह नवीनतम संशोधन है। विधेयक कौन सा है? तो 127वां है और अधिनियम 105वां है। 102वां संविधान संशोधन विधेयक में सुधार करके ओबीसी का निर्धारण राज्य के द्वारा करने का अधिकार दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।